वंस अगेन वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। सो गाइस आज हम स्टडी करेंगे ऑस्मोसिस, जिसे हम परासरण कहते हैं। सो गाइस डेफिनेशन देखते हैं पहले ऑस्मोसिस की। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली या जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं से होकर एक विलयन से दूसरे विलयन में जल के अणुओं के विसरण की क्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। सो गाइस जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन से होकर एक विलयन से दूसरे विलयन में जल के अणुओं के विसरण की क्रिया को हम परासरण कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। सो गाइज आप लोगों को डेफिनेशन समझ आई। आगे देखते हैं। यह विसरण कम सांद्रण वाले घोल से अधिक सांद्रण वाले घोल की दिशा में होता है। सो गाइज ये जो विसरण होगा, अणुओं का जो विसरण होगा वो कम सांद्रण वाले क्षेत्र वाले घोल से अधिक सांद्रण वाले घोल की दिशा में होता है। सो गाइस क्लियर हुआ आप लोगों को। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अंतः परासरण और बहिपरासरण जो है वो ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स है। सो गाइस फर्स्ट में देखते हैं अंतः परासरण या जिसे हम एंडो ऑस्मोसिस भी कहते हैं। अंतः परासरण की क्रिया में पानी अथवा विलायक के अणु बाहर के माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका जो है वो फूल जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। किशमिश को जल में रखने पर किशमिश का फूल जाना। सो गाइस अंतः परासरण कब होगा? जब अंतः परासरण की क्रिया में क्या होगा, जो वाटर है वो वाटर या जो विलायक है वो के जो अणु हैं वो बाहर के माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करते, जिससे कोशिका फूल जाती है। एग्जाम्पल किशमिश को जल में रखने पर किशमिश का फूल जाना। सो गाइस अगर आप किशमिश के बीजों को अगर रात के टाइम आप किशमिश के बीजों में पानी डालकर रखें तो सुबह पाओगे आप कि जो किशमिश है वो पानी को एब्जॉर्व कर चुकी है और फूल चुकी है। सो गाइस यही जो है वो एंडो ऑस्मोसिस या अंतः परासरण कहलाता है। सेकंड देखते हैं गाइस बहिपरासरण या जिसे हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। बहिपरासरण की क्रिया में पानी अथवा विलायक के अणु कोशिका के अंदर से बाहर। सो गाइस बहिपरासरण क्या होता है? बहिपरासरण की क्रिया में पानी अथवा विलायक के जो अणु होते हैं वो कोशिका के अंदर से बाहरी माध्यम में आते हैं, जिससे कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। सो क्लियर हुआ गाइस। जो अंतः परासरण होगा उसमें कोशिका जो है वो बाहर से जल का एब्जॉर्व करेंगी, और जो बहिपरासरण होगा उसमें जो सेल है, सेल में जो उपस्थित वाटर है गाइस वो जो है वो कोशिका के बाहर जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। अंगूर में बहिपरासरण का होना पाया जाता है। सो क्लियर हुआ गाइस। जो अंगूर होते हैं, अंगूर के बीज से अगर मतलब गाइस कभी कभी होता है कि अंगूर के बीज को अगर आप धूप में रखोगे तो उससे जो वाटर है वो गायब हो जाता है। सो गाइस अंतः परासरण बहिपरासरण आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं पादपों में परासरण का महत्व। फर्स्ट में देखेंगे गाइस, परासरण द्वारा पौधे की मूल रोम रूट हेयर भूमि से जल का अवशोषण करती है। सो गाइस जो रूट होती है प्लांट में फूड जो होता है गाइस वो रूट के थ्रू प्लांट जो है वो रूट के थ्रू जो अपना भोजन है उसे प्राप्त करते हैं। सो जो वाटर है गाइस, वाटर जो है वो सॉइल मिट्टी में पाया जाता है। सो जो पौधे की रूट होती है वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, और परासरण जो है वो परासरण का महत्व जो है वो यही है कि वो पौधे की मूल रोम भूमि से जल का अवशोषण करती है। सेकेंड देखते हैं गाइस, पादपों या पादप अंगों में गति जैसे छुई मुई परासरण के कारण होती है। सो गाइस आप लोगों ने छुई मुई के पेड़ को देखा होगा, आप जैसे ही उसे टच करते हो वो सिकुड़ जाती है, और कुछ टाइम के बाद वो जो है अपने आप जो है वो ताज़ा हो जाती है। सो गाइस छुई मुई का सिकुड़ना या फैल जाना ये भी परासरण के कारण होता है। इसके द्वारा पौधे की एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी पहुँचता है। सो गाइस एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, प्लांट की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में वाटर का जो ट्रांसफ़र होता है वो
वो जो है वो ऑस्मोसिस के कारण होता है, परासरण के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस, फलों तथा बीजाणु धानियों का फटना परासरण द्वारा होता है। सो गाइस जो बीज होते हैं उसकी जो बीजाणु धानियाँ होती है उनका फटना भी परासरण द्वारा होता है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना इसी क्रिया द्वारा होता है। सो गाइस ये 5 पॉइंट है प्लांट की लाइफ में परासरण का महत्व। आई होप गाइस आप लोगों को 5 पॉइंट क्लियर हुए हो। अब देखेंगे गाइस हम अंतः परासरण एवं बहिः परासरण में अंतर। सो गाइस अंतः परासरण और बहिः परासरण में क्या अंतर है उसे देख लेते हैं। अंतः परासरण जिसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, बहिः परासरण जिसे हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस क्रिया में कोशिकीय जल का वितरण बाहर से अंदर की ओर होता है। सो गाइस अंतः परासरण में क्या होता है, कोशिकीय जल का जो वितरण होता है वो बाहर से अंदर की ओर होता है, यानी जो कोशिका है वो बाहर से जल को एब्जॉर्ब करती है। और बहिः परासरण में क्या होता है, इस क्रिया में कोशिकीय जल का वितरण अंदर से बाहर की ओर होता है। मतलब गाइस इसमें कोशिकीय जल जो होगा वो बाहर की ओर चला जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं गाइस, यह क्रिया तभी होती है जब अंदर का घोल बाहर के घोल से अधिक सांद्रण वाला होता है। क्योंकि गाइस परासरण में क्या होता है, जो अणु या विलायक होते हैं वो जो अणु या विलायक होते हैं वो कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। एक्सोऑस्मोसिस में देखते हैं गाइस, यह क्रिया तभी होती है जब अंदर का घोल बाहर वाले घोल से कम सांद्रण वाला होता है। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस क्रिया में कोशिकाएं फूल जाती है। सो गाइस जो एंडोऑस्मोसिस होगा उसमें कोशिकाएं जो होंगी वो फूल जाएंगी और एक्सोऑस्मोसिस में कोशिकाएं जो होती है वो चिपक जाती है। सो गाइस किसमिस जो होता है वो फूल जाता है और अंगूर जो होता है वो जो होता है वो चिपक जाता है। सो गाइस अब हम देखेंगे परासरण दाब या जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं क्या होता है। वह अधिकतम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा घोल को उसके शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। सो गाइस डेफिनेशन को समझते हैं। वह अधिकतम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा घोल को उसके शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। सो गाइस मेरे चैनल पे आप लोगों को बॉटनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की नोट्स जो है वो अवेलेबल होते रहेंगी। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो थैंक्स गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।